आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करता, कहानी कथा सुनता। इसके विपरीत साहूकारनी एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही इस घर की साफ सफाई करती, ना खुद स्नान करती, ना बच्चा को स्नान कराती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को स्नान कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है, और जिस घर में गंदगी होती है वहां कभी भी बरकत नहीं आती। आमदन की कमी होने लगती है, अशांति छाई रहती है, और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने वह बाजार जा रही थी। तभी गणेश जी महाराज एक सुंदर से महिला का रूप धरकर उसके पास आकर बोले, बहन क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली कि हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले गांव में कभी नहीं देखा। तब गणेश जी महाराज रूपी सहेली बोली, मैं शहर से आई हूँ अपनी बहन के घर। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली, बहन तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन गणेश जी महाराज रूपी सहेली साहूकारनी के घर पहुंची और घर की दशा को देखकर बोली, क्या बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब गणेश जी महाराज रूपी सहेली बोली कि तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। गणेश जी महाराज रूपी सहेली बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर, झूला लीपा, बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। फिर साहूकारनी ने खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह गणेश जी महाराज रूपी सहेली रोज साहूकारनी के घर आती और उसके से घर की साफ सफाई कराती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार को यह देखकर बहुत खुशी हुई। घर में साफ सफाई रहने से, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन ने जब उसकी तरक्की को देखा तो उससे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी कि अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है जिसका नाम धरा है। वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराती है, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ कराती है, फिर गणेश जी महाराज को भोग लगाकर कहानी कथा सुनाती है। उसी ने मुझे यह सब बताया है, सिखलाया है। मैं उसी का कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करके पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह बोली, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और साफ सफाई कराती है? कल उसे रोकना, हम भी उससे मिलेंगे। दूसरे दिन जब गणेश जी रूपी सहेली आई तो साहूकारनी ने उसे जाने नहीं दिया और बोली, बहन मेरी पड़ोसन ने मुझे कल ताना मारा कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है और रोज चली जाती है, तेरे घर क्यों नहीं रुकती? आज तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब गणेश जी रूपी सहेली बोली, बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी तो नहीं मानी। हाथ पकड़कर गणेश जी महाराज को चौकी पर बैठा दिया। तभी गणेश जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिया। साहूकारनी आश्चर्यचकित रह गई और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर गई और उन्हें प्रणाम करने लगी।
साहू गणेश जी महाराज की कृपा से साहूकारनी के घर अन्न धन के भंडार भर गए। यह हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने साहूकार और साहूकारनी पर करी वैसे सब पर करना। सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। कहानी सुनाने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।